स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं तब आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com। ओके, ये 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली है वर्कशॉप, बहुत मैजिकल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर संपर्क करें। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। स्कॉर्पियो, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑलराइट, हमारे पास है यहाँ पर द लवर्स कार्ड और इसमें आर्कएंजल राफेल अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं आपको। ओके, लेट्स सी, पहले पूरे कार्ड्स ले लें फिर बात करते हैं। द लवर्स कार्ड है पहला, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सॉल्यूशंस दिख रहे हैं स्कॉर्पियो, बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है, खास करके किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का आना ये है मेरे लिए कि जवाब मिल गया, आंसर मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया मुझे। अच्छा, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मैं हल कैसे ढूंढूं। अच्छा, इस वीक में मुझे वो हल मिल गया। कुछ लोगों के लिए ये सॉल्यूशन आ रहा है आपका लेट गो करके किसी चीज़ को गुड बाय कह के, या फिर सिंपली इस चीज़ को एक्नॉलेज करके कि यस, कुछ चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही, फिर चाहे मैंने उन्हें पास्ट में पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ ही क्यों नहीं चूज़ किया था या उनके साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही। और आपका इस एक्नॉलेजमेंट में ही सल्यूशन छुपा हुआ है। ओके, तो यस, मैं यहाँ पर हल देख रही हूँ मेरे स्कॉर्पियो साइन के लिए। कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन के साथ कह लीजिए कि किसी किस्म की, जैसे कहते हैं ना कि किसी किस्म का कोई झगड़ा है। झगड़ा भी इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप लड़ रहे हो या एक दूसरे को गालियां दे रहे हो या पीट रहे हो। इस चीज़ की एक ऐसा कनेक्शन जो कह लीजिए कि कार्मिक है बेसिकली। कुछ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है, हम बहुत मानसिक तौर पर भी उससे पीड़ित होते हैं। और फिर एक वक्त पर हमें समझ में आता है कि ग्रजेस रखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको लेट गो करने में ही भलाई है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में एक ऐसी स्टेज आती है, तो वो मुझे स्टेज आती हुई आपके जीवन में नज़र आ रही है। मैं कुछ लोग यहाँ पर किसी किस्म की ईगो डेथ जो है उसके प्रोसेस से भी गुजरते हुए देख रही हूँ। ओके, ईगो डेथ, जिसे मैं बहुत योगी जो होते हैं उनकी ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ईगो डेथ आपके किसी किस्म के सात्विक जीवन का आरंभ बनेगी। कुछ लोग अपना सात्विक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को बहुत क्लीन कर लेंगे, आप अपने रहने सहने के ढंग को बहुत कह लीजिए कि क्लीन करना चाहते हो, और वो उसकी बुनियाद आप मुझे इस वीक में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक किस्म की स्पिरिचुअल अवेयरनेस है। अगर मैं सिंपल भाषा की बात करूं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्या होती है कि हम जहां पर सफरिंग को, अपने दुख को समझने लगते हैं कि अच्छा, ये दुख इस वजह से है क्योंकि मुझे ये जानना था, ये सीखना था। और जैसे ही हम इन चीज़ों पर ध्यान लगाने लगते हैं, सफरिंग जाने लगती है, सफरिंग दूर जाने लगती है हमारी लाइफ से, ठीक होने लगती है चीज़ें। वो है यहाँ पे। ओके, वो है यहाँ पर मुझे दिख रहा। पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए आपके करियर में भी एक नई बिगनिंग हो सकती है, खास करके आपके खुद के आइडियाज़ पर ये टिकी हुई हो सकती है न्यू बिगनिंग, कि आपका कोई आइडिया था, आपने उसे लॉन्च किया विश्वास के साथ और अब वो फल फूल रहा है। तो इस वीक में आप अपने कॉन्फिडेंस या अपने ऊपर विश्वास रखने की जो ताकत है उसकी झलक भी देखेंगे कि हाँ, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो क्या मैजिक हमारे जीवन में आता है बेसिकली। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए स्टडी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। इस वीक में आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी जानेंगे, ये आपको लंबे समय तक काम आने वाला है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको कहा जा रहा है कि यस, यहाँ पर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मांगिए। मांगने से झिझकना नहीं है, आपके लिए हेल्प मौजूद है। कभी कभी हेल्प ना मांगना भी लैक कॉन्शियसनेस होती है। आपको पता है ये बात
कभी कभी जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं मैं सब कुछ अपने आप से ही कर लूँगा, और उसकी वजह से वो लैक एनर्जी में बैठे हुए होते हैं। लक्ष्मी माता भी उनसे रूठ जाती है फिर ऐसे। इस वजह से जब हमें हेल्प की ज़रूरत हो, हेल्प लेना अच्छी बात है। ओके, तो उससे क्या होता है कि हम वो खुद में ही जो हम भगवान बन जाते हैं कि मैं ही देख लूँगा, मैं ही सब कुछ कर लूँगा। उसमें ईगो होती है मेरी जान, कि मैं नहीं हेल्प लूँगा, वो ईगो कह रही है। ओके, जो आत्मा है उसको झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सोल ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर आप किसी किस्म के तकलीफ में हैं, खास करके फाइनेंशियली भी अगर हो सकता है, तो आप मदद मांगिए। ओके, तभी उससे स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे मैं एस ऑफ वॉन्ड से आपके कह लीजिए कि आपके पैशनेट एनर्जी में भी एक नई ऊर्जा देख रही हूँ। अगर आपका काफ़ी समय से किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा था, या फिर आप कह रहे थे कि इतना काम इकट्ठा हो रखा है नाज, लेकिन दिल ही नहीं करता काम करने का, क्या करो, वो इंस्पिरेशन नहीं महसूस होती, तो वो इंस्पिरेशन भी लौट रही है इस वीक में। तो जो काम अटके पड़े थे या फिर आपकी लेजी एनर्जी की वजह से कंप्लीट नहीं हो रहे थे, आप उनको कंप्लीट कर पाओगे। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी को नया प्रॉमिस या नई कमिटमेंट देने से पहले खुद से पूछिए कि क्या आप इस कमिटमेंट या प्रॉमिस को अच्छे से निभा पाएंगे, या फिर अभी आपको थोड़ा खुद पर काम करने की ज़रूरत है। और जब तक आपका वो काम चलता है, आप अभी इस एनर्जी को, इस न्यू बिगनिंग को पॉज में रखें। ओके, तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा माइंडफुल रहिए कि जब आप किसी नई चीज़ की शुरुआत भी करते हैं, पहले पूछ लिया कीजिए अपने आप से कि क्या आप इस न्यू बिगनिंग के साथ 100% जो है इंसाफ जो है वो करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो ये ऐसे कैसी एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए किसी किस्म की ट्रैवल भी हो सकती है। ये इस ट्रैवल में चलना, किसी किस्म की वॉक करना, जिससे मुझे पता नहीं क्यों वैष्णो देवी जी की एनर्जी मिल रही है। वैष्णो माता की जर्नी है ना, उसमें चलना बहुत पर चढ़ाई है उसमें, तो वो मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो शायद कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल भी जो है वो इस वीक में आपके जीवन में आ सकती है। ओके, आपको एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि अगर किसी के साथ वो रेजिस्टेंस चल रही है आपकी, कि वो पर्सन अपनी तरफ से जोर लगा रहा है और आप अपनी तरफ से जोर लगा रहे हो और कुछ हो नहीं रहा, तो एक पर्सन को वो लेट गो करना होगा, एक पर्सन को उसको जाने देना होगा। ओके, बड़प्पन की ऊर्जा में टैप इन करने की बेसिकली ज़रूरत है। बी द बिगर पर्सन, ये मैसेज है स्कॉर्पियो आपके लिए। अपनी डिज़ायर्स को भी सिंप्लीफाई करके रखिए स्कॉर्पियो, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। अपनी डिज़ायर्स को इतना बड़ा नहीं कर लेना है कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। एक वक्त पर एक डिज़ायर को अगर आप पूरा कर ले काफ़ी है। खुद को भी यहाँ पर वो सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी में मत लेकर जाइए कि मैं इनफ नहीं कर रहा। स्पिरिट कह रहे हैं कि आप इनफ कर रहे हो। अगर एक काम को ईमानदारी के साथ कर रहे हो और उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम इनफ कर रहे हो। तुमको खुद को सेबोटाज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, खास करके लव रिलेशनशिप में। आपके पर्सन किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है कि गुजर रहे हों, और जब तक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, आप सब्र बनाए रखें, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल भी है यहाँ पर। तो इस वीक में आप स्पेसिफिकली प्रार्थनाओं में अपने तन की, मन की, अपनी बुद्धि की हीलिंग मांग सकते हैं आर्कएंजल राफेल से, क्योंकि वो हीलर है। आर्कएंजल्स में वो हीलिंग का काम करते हैं। तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट की हीलिंग की प्रार्थना कीजिए उनसे। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी कंफ्यूजन में भी झांकने की कोशिश कीजिए। आप अपनी कंफ्यूजन को ठीक कर सकते हैं इस वीक में। सिंपली इस चीज़ की अपनी कंफ्यूजन को स्टडी करो कि मैं कंफ्यूज्ड क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, मेरे पास इस कंफ्यूजन को लेकर कितना आंसर मौजूद है, कितना आंसर नहीं मौजूद है, और जो आंसर नहीं मौजूद है क्या उसके लिए मैं हेल्प मांग सकता हूँ। आप यहाँ पर किसी किस्म की कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। पॉलिटिक्स से बचिए, पॉलिटिक्स कीजिए नहीं, लेकिन अगर कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है तब अपनी बुद्धि और अपनी इंटेलिजेंस, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने से डरना भी नहीं है। ये भी एक मैसेज है, और ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है।
खास करके अगर आपके चार्ट में बहुत सारी एयर एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो स्पेसिफिकली ये आपके लिए हो सकता है मैसेज। लेकिन यस, आपको कहा जा रहा है कि खुद से पॉलिटिक्स मत करो किसी के साथ, खुद से किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर आपके साथ कोई चतुर बनने की कोशिश कर रहा है तो फिर छोड़ना भी नहीं है उसको, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे पास उससे ज़्यादा है। उसको फिर उसके लिए भी सबक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो। लक इज ऑन योर साइड। यस 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 यस, यहाँ पर एस्केप है मेरी जान, किसी किस्म की एस्केप है यहाँ पर। किसी किस्म के चंगुल से बाहर निकला जा सकता है, किसी किस्म के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकला जा सकता है। आपको बस वो तीर छोड़ने की ज़रूरत है। लक इज ऑन योर साइड। लकी है ये वीक काफ़ी आपके लिए, खास करके इस हफ्ते का 7वां दिन कुछ लोगों के लिए बहुत लकी होगा। थैंक यू। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो एक बहुत ही प्यारा मैसेज एक कंफर्मेशन के तौर पर है आपके लिए कि अगर आप किसी किस्म के डर में जी रहे हैं कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी चीज़ का गलत साया है या फिर कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपके लिए स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए मेरी जान, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट। ओह ओके, स्टॉर्म। ओ माय गॉश, टावर है यहाँ पर। लेकिन ये स्टॉर्म आ रहा है जैसे किसी किस्म की जंजीरों को तोड़ने के लिए, जैसे किसी चीज़ ने आपको जो जकड़ रखा था ना, किसी किस्म का विचार, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किसी किस्म की रेजिस्टेंस या फिर किसी किस्म का इल्यूजन, ये स्टॉर्म आ रहा है और उसको बस ऐसे मतलब बहा कर लेकर जाने वाला है। जैसे एक बिल्कुल ही नया पाथ है, और ये जो पाथ है ये बहुत यौगिक पाथ है मेरी जान। मैं बहुत योगी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए इस वीक में ना। देवानंद साहब की एक मूवी है, द गाइड मूवी है, उस मूवी का नाम है गाइड। वो मूवी देखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं वैसे ही अवेकनिंग यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ स्कॉर्पियो साइन के लिए। जैसे गाइड में देवानंद का जो कैरेक्टर है उसकी जो अवेकनिंग होती है, वही सेम अवेकनिंग है स्कॉर्पियो आपके लिए। वो मूवी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। देखी भी हुई है तब भी दोबारा देखिएगा, आपको उस मूवी से भी कोई ना कोई चैनल्ड मैसेज मिलेगा। ओके, थैंक यू। वाओ, वी हैव मैनिफेस्ट। मोर की एनर्जी है यहाँ पर, पीकॉक स्पिरिट की। कुछ मिलने, कुछ वेट अ सेकेंड, यहाँ पर पता है कैसी एनर्जी है, जैसे किसी को एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कौन सी एफर्मेशन उसके लिए काम करती है या कौन सा मंत्रा उसके लिए काम करता है, या मेडिटेशन में भी किस किस्म की मेडिटेशन उसके लिए काम कर रही है। किसी किस्म का आंसर है मेरी जान, कुछ पता लगने वाला है मेरे स्कॉर्पियो साइन को। और ये मैं बहुत सारी खुशी महसूस कर रही हूँ इस मैनिफेस्ट वाले कार्ड के साथ। रेनबो है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यस, खुशी का आभास है जैसे इस कार्ड में। लेट्स सी फाइनली आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव लाइफ फोर्स एनर्जी। यस, लौट रहा है कुछ ना कुछ वो ताजगी, वो जो इंस्पिरेशनल एनर्जी जो आप मिस कर रहे थे अपने, जो मिसिंग थी आपकी लाइफ में, वो वापस लौट रही है। मैं कुछ लोगों की बॉडी भी रीजेनरेट होती हुई देख रही हूँ कि जैसे आपकी बॉडी भी बहुत थकी थकी सी रहती रही है पास्ट में, और जैसे अब आप उसको एक नई जान फूंक रहे हो अपनी बॉडी में। कुछ ना कुछ सात्विक है यहाँ पर। ओह कम ऑन, वी हैव फेस योर शैडो। आई एम टेलिंग यू ये स्टॉर्म और अब से ये लिलित का कार्ड जो फेस योर शैडो की बात कर रहा है,
कुछ तो कर रहे हो स्कॉर्पियो, आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट कुछ है ऐसा जो बड़ा है, जो सात्विक है, जो 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 योगिक है, जो सच से भरा हुआ है। कुछ लोग अपना शैडो वर्क भी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और फिर से अगर आप मेरे साथ एंजल्स अ ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं, 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो रही है ये वर्कशॉप। उसके लिए आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।